दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 यानी क्लास 5 यानी 5 क्लासें मैं करा चुका हूँ किरण की इंग्लिश एरर की, जहाँ पे हमने कर दिए हैं टोटल 250 एरर। आज हम बात करेंगे एरर नंबर 251 में क्लास नंबर 6 में। तो जिसने भी अब तक की 5 वीडियो नहीं देखी है किरण एरर की तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आपको किरण वाला जो बुक है उसे कंप्लीट करना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करूं, एरर सेक्शन को जो हमारे 1200 प्लस हैं। उसके बाद हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की काफ़ी डिमांड है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को इसके बाद हम करेंगे। तो बस आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए हर एक वीडियो में, ठीक है। तो बात करते हैं एरर नंबर 251 आज का क्लास 6। 251 की बात करें तो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एरर बताना 251 में कहाँ पे है। देखिए, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस में जो डिप्लोमेट्स था उनमें से कोई भी नहीं। वॉज एबल यानी योग्य नहीं था, ठीक है। वॉज एबल योग्य नहीं था आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व समझने या हल करने में, किसे, द प्रॉब्लम यानी समस्या को। तो यहाँ पे आप पूरे लाइन में देखोगे आइदर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यानी आइदर यहाँ पे एक सुपरफ्लुअस की तरह उन्होंने यूज़ किया, अलग से उन्होंने ऐड कर दिया, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो एरर नंबर सेकंड में आइदर को आप हटा दो, बाकी सेंटेंस हमारा सही है। आप ये वाली कंडीशन मत लगाना कि आइदर के साथ और लगाया, आइदर वाली और की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप सेंटेंस को देखोगे, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स यूज़ किया है उन्होंने, यानी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में जितने भी डिप्लोमेट थे उनमें से कोई भी योग्य नहीं था समस्या को समझने और हल करने में, ये इसका मीनिंग है। और इस पूरे मीनिंग में कहीं पे भी हमने आइदर का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरर न हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आइदर हमारे यहाँ से हट जाएगा। एरर नंबर 252 द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। 252 द होल ब्लॉक, द होल यूज़ किया, इसका मतलब पूरा जो ब्लॉक है उन्होंने एक यूनिट की तरह से ले लिया, 2 शॉप्स को उसमें इंक्लूड किया, ठीक है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, अब यहाँ पे वर यूज़ मत करना क्योंकि ये हमारा एक यूनिट की तरह द होल हमारा आ चुका है। वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, यहाँ पे इन फायर नहीं आएगा, बाई फायर आएगा। फायर यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने एक एजेंट की तरह, एजेंट मतलब किसी और के द्वारा कोई चीज़ होता है तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हुआ है किसके द्वारा हुआ है, फायर के द्वारा हुआ है, तो फायर से हुआ है तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, बाई यूज़ होगा। जब भी एक एजेंट की काम करेगा, कोई भी चीज़ एक एजेंट का काम करेगा तो उससे पहले हमें बाई यूज़ करना पड़ेगा, किसी और के द्वारा अगर कुछ होता है तो हमें बाई यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एरर नंबर 253, कोई भी एरर समझ में नहीं आता है तो लास्ट में हमारा डाउट क्लास रहेगा एरर का पूरे कंप्लीट होने के बाद। तो अपना जो भी डाउट है वो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, एरर नंबर और कौन सा एरर में डाउट है वो चीज़ आपको बताना है, ताकि लास्ट में मैं सभी कमेंट को देखूंगा, उसके बाद जितने भी डाउट वाले एरर रहेंगे कमेंट में उन सभी को एक वीडियो में कवर करा दूंगा। तो एरर नंबर 253 की बात करते हैं आज का। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो कभी भी फ्यूचर वाली प्लानिंग यानी फ्यूचर की प्लानिंग जो आप कर रहे हो उसे हम रखते हैं पास्ट में। देखिए नेक्स्ट वीक जो क्या एरर पहचानने की बात करें तो एरर तो आपको पता चल गया, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की बात करा, फ्यूचर की बात करा है तो वर्ड तो हमारा आएगा नहीं पास, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक आप निकाल दोगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस मिस्टेक की जगह आपका क्या आएगा, यानी जो रॉन्ग है उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगले हफ्ते वो क्या कर रहे हैं, घर पर एक बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं, यही आपका मीनिंग है। अगले हफ्ते वो घर पर एक बर्थडे पार्टी करेंगे, ठीक है। ये तो जो फ्यूचर की प्लानिंग है उसको हम रखते हैं यहाँ पे, वर नहीं आएगा, वर की जगह आप यूज़ कर दो दे आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अगले हफ्ते घर पर वो एक बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मिस्टेक था, और मिस्टेक क्या था यहाँ पे, वर्ब तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा फ्यूचर को बता रहा है। तो एरर पहचानने की बात करें तो एरर हमारा पता चल जाता, ऑप्शन नंबर 1 में था, बट उसे सही करना भी इंपॉर्टेंट है। द इनॉग्रेट फंक्शन इज टेम्परेली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट, बहुत ही ईजी यहाँ पे एरर है, बताना कौन से पार्ट में है। देखिए सडनली द एज द लाइट सडनली वेंट आउट, लाइट जो है अब वेंट आउट से आपको पता चल रहा है सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट का। वेंट आउट यानी पास्ट का बता रहा है, जब पास्ट का
सडनली जो लाइट है अचानक चली गई थी, तो जो फंक्शन था वो क्या हुआ था, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था, रुक गया था, यही बोलोगे ना, क्योंकि लाइट चली गई थी तो फंक्शन उस थोड़ी देर के लिए रुक गया था। पास्ट की बात करा है तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, इसकी जगह हमें वॉज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में मिस्टेक था। द इनऑग्रल फंक्शन वॉज टेम्परेरी इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट आउट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे वॉज यूज़ कराया। एरर नंबर 255 की बात करते हैं, क्या आएगा, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक आपको दिख जाएगा। जस्टिस यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी डेफिनेट जब तक कोई चीज़ नहीं होती है हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला नहीं कि किस जस्टिस की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेट उन्होंने जस्टिस के बारे में नहीं किया, किसी पर्टिकुलर जस्टिस की बात नहीं करी है, तो हमें दा का यूज़ भी नहीं करना है। तो ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर फॉर प्रिंसिपल, फॉर मॉरल प्रिंसिपल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था, आर्टिकल दा यूज़ नहीं होगा। एरर नंबर 256, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो उसका असिस्टेंट है उसने क्या एक्सीलेंट वर्क उसने किया है और अभी भी वो क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही आपका सेंटेंस का मीनिंग होगा कि जो असिस्टेंट है उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और अभी भी वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ वो है, किया है, अच्छा काम किया है, तो हैव डन यूज़ करना पड़ेगा, हैव डन। हिज असिस्टेंट हैव डन, उसने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आर, और कर रहा है, एंड आर स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहा है, एक्सीलेंट वर्क, अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे हमें हैव डन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। 256 में एरर नंबर हमारा फर्स्ट में था। बात करते हैं 257, एरर नंबर हमारा 257 आज का क्या कहता है। ठीक है, देखिए, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्ग। देखिए, तो हम धन्यवाद करते हैं मेडिकल रिसर्च को, जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, हेल्थियर और क्या बनाया, क्या वो यूज़ करोगे, कंपेयर हो रहा है हेल्थ और लॉन्गर बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंड से हमारे जो अगर डिग्री सेम हमारे दो डिग्री यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे हेल्थियर यानी कंपेरेटिव डिग्री यूज़ किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉन्गर यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या आएगा, हेल्थियर एंड लॉन्गर। अब यहाँ पे कंपेरेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप से कंपेयर कर रहा है उसने, जो मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उन्होंने जो हमारा जीवन है उसे बहुत ज़्यादा हेल्थियर भी बनाया और साथ में उसे लॉन्गर भी बनाया। ठीक है, तो हेल्थियर एंड लॉन्गर बिल्कुल राइट आएगा। और एंड के साथ हमेशा दोनों सेम डिग्री यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंपेरेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों कंपेरेटिव यूज़ करना पड़ेगा, हेल्थियर एंड लॉन्गर आप यूज़ कर लोगे। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 258 क्या कहता है, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल एंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहला टास्क हमारा रहेगा सफिशिएंट अरेबल लैंड जो है, सफिशिएंट अरेबल लैंड जो है प्रोवाइड करना, यही तो हमारा पहला टास्क होगा। किसको, जो डिस्पोज्ड फार्मर्स है उन्हें, तो प्रोवाइड करना, आप मीनिंग देखोगे ना, टू प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे टू प्रोवाइड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इज प्रोवाइडेड नहीं, अभी उनका फर्स्ट टास्क उनका ये है कि उन्हें प्रोवाइड करना या फिर प्रोवाइड कराना, ये उनका पहला टास्क होगा। ठीक है, कि सफिशिएंट अरेबल लैंड जो है प्रोवाइड कराना फार्मर को, तो यहाँ पे प्रोवाइड कराना की मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज प्रोवाइडेड बिल्कुल गलत है। द फर्स्ट टास्क टू प्रोवाइड, या आप बोल सकते हो द फर्स्ट टास्क प्रोवाइडिंग। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बोलो टू प्रोवाइड। ठीक है, तो प्रोवाइड करना, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 259 आज का क्या कहता है, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो, कैन बी, माइट बी, मे बी, जब भी आपका आता है बी, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी ईडी फॉर्म का यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शुड बी, यहाँ पे रिसाइकल नहीं आएगा, रिसाइकल की जगह यूज़ करेंगे रिसाइकल्ड, ईडी फॉर्म यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, शुड बी,
शुड बी, कभी भी अगर मॉडल के साथ हमारा बी लगा है तो उसके बाद हम वी टू फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मॉडल कैन बी, ठीक है, शुड बी, मे बी, माइट बी, तो ये सब हमारे पास्ट फॉर्म को दिखाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इनके साथ हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिसाइकल्ड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईडी फॉर्म यूज़ करेंगे। शुड बी रिसाइकल्ड इफ़ पॉसिबल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। एरर नंबर 260 देखो आज का क्या कहता है। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर शीट बेल्ट। कौन से पार्ट में एरर है? 1 2 3। बहुत ही सिंपल सा एरर है कंजक्शन का। नो सूनर के साथ कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं? देन का। नो कंजक्शन क्या काम करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। दो सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कहाँ पे? नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा ही वॉर सीट बेल्ट, एक तो इन्होंने जोड़ दिया नो सूनर, और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आ गया। तो इससे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे देन का। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा देन। जो पेयर है नो सूनर का वो है THAN, देन ही वॉर शीट बेल्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर आज का 261 क्या कहता है? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, बताना कौन से पार्ट में एरर है। देखिए आर्टिकल एक के आगे लगा है, इसका मतलब दोनों सिंगल है। अब यहाँ पे आप इज़ यूज़ कर सकते हो, बट बिल्कुल यहाँ पे इज़ यूज़ नहीं होगा। एक उसका क्या रीज़न है? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ एक नहीं हो सकते। देखिए प्रिंसिपल एंड स्टाफ, यहाँ पे कुछ और होता है। स्टाफ की जगह टीचर आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल जो है टीचर का भी काम कर रहा है एक टाइप से, और तो वो चीज़ कुछ भी आप यूज़ कर लो यहाँ पे। टीचर तो फिलहाल होता ही है, तो ये चीज़ आप स्टाफ बिल्कुल यहाँ पे आप मीनिंग देखो, सेंस देखो कि प्रिंसिपल जो है स्टाफ नहीं हो सकता। स्टाफ नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों हमारे अलग हो जाएंगे। पूरा एक प्रिंसिपल पूरा स्टाफ नहीं हो सकता ना, तो वो चीज़ हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल आएगा, तो इससे पहले भी हमें द स्टाफ यूज़ करना पड़ेगा, यानी दोनों को हमें अलग करना पड़ेगा। और दो चीज़ आ गया तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राइट क्या होगा हमारा? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 262, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, कौन से पार्ट में एरर है? ही थिंक्स हिमसेल्फ, वो खुद को क्या सोच रहा है? एक महान स्कॉलर वो समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद को महान स्कॉलर समझता है, तो यहाँ पे ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर बिल्कुल गलत है। एज ए ग्रेट, एज का यहाँ पे कोई रूल नहीं है। एज अगर आप लगाते तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनना है। एज ए ग्रेट स्कॉलर की जगह आप टू बी अ ग्रेट स्कॉलर कर सकते हो। क्या? टू बी वर्ड यूज़ कर लो, टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक था। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। एरर नंबर 263 आज का क्या कहता है? अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, कौन से पार्ट में एरर है? कंडीशनल का यहाँ पे रूल है। कंडीशनल वर्ड दिख रहा होगा अनलेस, बहुत बार मैंने इससे पहले वाली क्लासें जितनी भी मैंने कराई है 5 क्लास, उनमें भी काफ़ी बार आ गया कि कंडीशनल वर्ड आपका रहता है तो उसके साथ आपको दिखता है अगर विल यूज़ हो रहा है, शेल यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रहा है, तो वही में आपका एरर है, उसी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे अनलेस यूज़ हो गया, विल हो गया, इसका मतलब यही हमारा गलत है। इनके साथ कभी भी हम विल, शेल या वुड का यूज़ नहीं करते हैं। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, बिल्कुल सही था। जब तक तुम जो है हार्ड स्टडी नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और पार्ट 2 में एरर था, विल हमारा बिल्कुल यूज़ नहीं होगा कंडीशनल वर्ड के साथ। एरर नंबर 264 आज का क्या कहता है? आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सैली, कौन से पार्ट में एरर है? 1 2 3 4। अनकाउंटेबल नाउन वाली काफ़ी बार देखिए हर एक रूल रिपीट हो रहा है। रिपीट SSC रिपीट ऐसे ही करता है, वो सिर्फ रूल को रिपीट करता है। सेंटेंस का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, सेंटेंस को चेंज कर देगा, बाकी हमारा रूल तो सेम रहने वाला है। तो रूल सेम रहना है, इसका मतलब जितने भी आप 1200 प्लस एरर करोगे ना, तो यहीं पर पूरे रूल आपके कवर हो जाएंगे। तो सभी क्लासेस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर क्लास को, हर एक एरर को अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बोला था एक पोइट्री होता है। अनकाउंटेबल नाउन में पहले तो SIS हम यूज़ नहीं करते हैं, इससे पहले हम आर्टिकल A और N का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल, जिनके 2 रूल, एक तो इनसे पहले कभी भी A और N का यूज़ नहीं करना, दूसरा इनमें कभी भी SIS का ऐड मत करना। तो यहाँ उसी में हमारा पोइट्री आता है, उसी में सीनरी आता है, उसी में हमारा मिसचीफ आता है, उसी में हमारा
फर्नीचर आता है, उसी में हमारा नॉलेज आता है, उसी में हमारा स्टोन आता है, उसी में हमारा ब्रेकेज आता है, उसी में हमारा इक्विपमेंट आता है। ये सभी हमारे क्या अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल है तो इनमें ऐसे नहीं आता है। पोइट्रीज हमारा बिल्कुल गलत होगा। द पोइट्री आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, पोइट्री, ठीक है, पोइट्री इसकी जगह यूज़ करते हो। आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड सेली बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। एरर नंबर 265, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ऑन लास्ट संडे, कभी भी लास्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, इन सभी के साथ लास्ट संडे, प्रीवियस संडे, इनके साथ ऑन का यूज़ नहीं करते हैं। तो लास्ट संडे आप रखते हो तो भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, तो ऑन यहाँ से हटा दो, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर आज का 266 क्या कहता है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। बहुत ही सिंपल एरर और काफ़ी बार ये रिपीट भी होता है इस टाइप के वर्ड। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। ये तो हमारा होता है सिंगुलर फॉर्म, और इसी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है क्राइटेरिया, RIA, ठीक है। तो जो ON होता है वो चेंज हो जाता है ये IA में, ठीक है। क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियंस है ऑप्शन नंबर सेकंड में बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। क्राइटेरिया हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में मिस्टेक था। एरर नंबर 267 देखते हैं आज का, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, ठीक है। बताना कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4। अब पनिश्ड ऑफेंस, देखिए ऑफेंस हमारा हो गया नाउन, ऑफेंस है नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, बट हमारा जो पनिश्ड है वो क्या है, वर्ब। इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो क्या आएगा यहाँ पे, पनिशेबल, यहाँ पे इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था, पनिश्ड नहीं आएगा, पनिश्ड की जगह हम यूज़ करेंगे पनिशेबल, जो कि हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आगे जाके ऑफेंस हमारा नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 268, अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी। द मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड, ओके, शैल भी आ रहा है, रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। टू पे इंटरेस्ट एज सच रेट, ठीक है, एज सच रेट, सच आ गया, एज यूज हो गया, ठीक है। इज फिक्स्ड बाय द कमिटी, नो एरर, कोई भी मिस्टेक नहीं है। सच के साथ एज यूज करा है, शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज करा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। 268, नो एरर, ठीक है। कोई एरर आपको लग रहा है तो उस चीज़ को आप कमेंट पे बता सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। 268 बात करते हैं आज का 269, एरर नंबर 269 क्या मिस्टेक बताता है, सिटीजन्स कैन नॉट एफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड, बिल्कुल सिंपल सा एरर है। कानून को अपने हाथों में लेना, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो यहाँ पे बोलते हैं द लॉ, टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, क्या होता है, इसको बोलते हैं टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। इसका मतलब होता है कानून को अपने हाथ में लेना, ना कि वंस, इनटू यूज़ करा मैंने वहाँ पे, इनटू बोलते हैं वहाँ पे, इनटू, ना कि आउट ऑफ, ठीक है। तो टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स, यानी कानून को उसने अपने हाथों में लिया, कानून को अपने हाथ में लिया। तो यहाँ पे आउट ऑफ नहीं आता, बल्कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनटू का। ये चीज़ आपको लर्न करना है, ये चीज़ याद रखना है। जो फ्रेजेस हमारे होते हैं जो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो कानून को अपने हाथों में लेना एक टाइप से इडियम्स हो गया। तो टेक द लॉ इनटू वंस हैंड होता है, तो यहाँ पे इनटू यूज़ करते हैं ना कि आउट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, आउट ऑफ की जगह इनटू यूज़ करना है। बात करते हैं एरर नंबर 270 का, द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंस हिज डेथ, द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंस हिज डेथ, कोई एरर नहीं है, नो एरर आप इसमें कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, नो एरर आप कर देना 270 में। एरर नंबर 271, आई रिमेंबर मीट हिम 5 years एगो, ठीक है। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years एगो। अब यहाँ पे देखो एगो आ रहा है, इसका मतलब पास्ट के टेंस है, पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल सा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज़ करेंगे, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब आप देखो सेकंड फॉर्म किसके साथ हम यूज़ करोगे, आप रिमेंबर्ड के साथ यूज़ करोगे या फिर मीट के साथ यूज़ करोगे। तो आई रिमेंबर मीट हिम, लेकिन ये जो रूल कहता है हमारा, कभी भी हम जब पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, जब हम पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिमेंबर के साथ
आईएनजी फॉर्म का, ये रूल को नोट कर लेना, रिमेंबर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई रिमेंबर मीटिंग होगा, ना कि आई रिमेंबर्ड यहाँ पे मीटिंग, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म नहीं, यहाँ पे एगो आ रहा तो जरूरी नहीं यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म आएगा। रूल हमारा ये कहता है जब भी हम पास्ट की कोई चीज़ याद करते हैं तो वहाँ पे रिमेंबर हम यूज़ करेंगे, तो रिमेंबर के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई रिमेंबर मीटिंग होगा, आई रिमेंबर मीटिंग हिम एंड 5 years एगो, सॉरी मीटिंग हिम 5 years एगो, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। तो क्लियर हो गया ये चीज़। बात करते हैं एरर नंबर 272। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। बहुत ही सिंपल सा एरर है, और ये हमारा प्रोनाउन वाले जब चैप्टर करोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात करता है डैट, डैट हमारा आता है। डैट हम कभी भी एक तो क्वेश्चन मार्क वर्ड के साथ नहीं करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ कभी भी हम डैट का यूज़ नहीं करते। तो हाउ हमारा आता है क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वर्ड आ गया हाउ, तो हाउ के साथ कभी भी हम डैट यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, ये सेंटेंस हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है तो आस्क के साथ कभी भी डैट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों टाइप से हमारा डैट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर आज का 273 क्या कहता है? ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कल से उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो ही एट नथिंग। अब देखिए सिंस आ गया, सिंस का मतलब एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देख रहा है यस्टरडे यानी कल की बात कर रहा है, फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, सिंस है। दूसरा रूल, सिंस वाला सेंटेंस हमारा होता है या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो कल से उसने कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा, ना कि इंडेफिनिट कभी भी यूज़ नहीं करते हम, इंडेफिनिट को कभी भी यूज़ नहीं करना है। या तो आप परफेक्ट यूज़ करो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो। तो सिंस हमारा, और सिंस और फोर का लो, फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जहाँ पे जो चीज़ हमारा अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 273 में मैंने बोल दिया एरर नंबर 1 में था ही हैज़ ईटन होगा, ना कि ही हैड होगा। 274, सी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983, सेम रूल आपका फिर से रिपीट हो गया। 273 था वैसे ही 274 भी है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम 1983 फिक्स आ गया, निश्चित है। या तो आप यूज़ करो प्रेजेंट का परफेक्ट या फिर आप यूज़ करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे सी हैज़ बिन 1983 से वो यहाँ पे अभी भी काम कर रही है, यही तो आप बोलोगे, यहाँ पे अभी भी काम कर रही है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस सही यहाँ पे। तो सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। 274, 275 बात करते हैं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो एक रूल तो हमारा ये करता है कि हैव को कभी भी हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब हैव के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, या आप बोल सकते हो कि हैव को हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इज आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया यानी कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दूसरा, माधुरी दीक्षित की जो है लार्ज फैन फॉलोइंग है, यानी उनके फ़ैन काफ़ी हैं, तो ये एक फैक्ट भी है। और कभी भी जो फैक्ट होता है, फैक्ट हमेशा हमारा इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से भी आप देखोगे तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में ही आ जाएगा। तो माधुरी दीक्षित सिंह, यहाँ पे क्या आएगा? हैज़, ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, क्या यूज़ करेंगे? माधुरी दीक्षित हैज़ लार्ज फैन फॉलोइंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 276 आंसर क्या कहता है? सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर डेप्थ, ठीक है, ब्रीथ आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में आ रहा है। देखिए एंड आ रहा है, कोलैप्सिंग आ रहा है, गैस्पिंग आ रहा है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, नो एरर आप करोगे, कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, तो नो एरर आप 276 में। एरर नंबर 277 देखते हैं। दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एज रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू।
दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज, ठीक है, मच यूज करा, सरप्राइज यूज करा, एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, नो एरर, कोई मिस्टेक इसमें भी नहीं है। 277 भी हमारा नो एरर है, 276 भी नो एरर था और 277 भी नो एरर है। अब बात करते हैं 278, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। ओके, यू शुड बी, तुम्हें हमेशा जो है धन्यवाद करना चाहिए अपने मेंटर का, या फिर थैंकफुल करना चाहिए अपने मेंटर को। तो यहाँ पे उसका जो मीनिंग होता है ना, धन्यवाद, किसी का धन्यवाद करना, तो यहाँ पे ग्रेटफुल जो स्पेलिंग है गलत होता है, ये ग्रेटफुल कभी नहीं होता है, ग्रेटफुल होता है ये वाला GRATEFUL होता है, ग्रेटफुल GRATEFUL होता है, ठीक है। किसी को धन्यवाद करना है या थैंकफुल आप बोल सकते हो। तो यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, ये वाला ग्रेटफुल यूज़ करना है ना कि ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था। 279, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अभी मैंने इससे पहले रूल रिपीट किया था, ये एरर अभी बताया था मैंने अनकाउंटेबल वाला, कि जहाँ पे हमारा पोइट्रीज, जो अभी इससे पहले एरर आया था पोइट्रीज, उसी में हमारा मैंने बोला था फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है तो SCIS फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो द फर्नीचर बिल्कुल राइट हो जाएगा, द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, बहुत ही सिंपल यहाँ पे एरर है ये वाला। एरर नंबर 280 आज का क्या कहता है, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो मोस्ट पीपल आर अफ्रेड, देखिए मोस्ट ऑफ दी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे ग्रुप की बात करेगा, एक बड़े ग्रुप के बाद जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनकी बात करेगा, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करेंगे, ना कि मोस्ट पीपल। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे यूज़ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात करा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 280 का। अब हम बात करते हैं एरर नंबर 281 क्या कहता है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा एरर है, और रीडिंग आप करोगे तो उसमें काफ़ी बार ये चीज़ आपको दिखेगा। तो रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली अभी आप रीडिंग नहीं करोगे तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो डेली 30 मिनट तो कम से कम आप रीडिंग करो, कुछ भी रीडिंग करो, चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करो या और कुछ भी, जो भी आपको सही लगता है उस चीज़ को रीड करो इंग्लिश में, ठीक है। तो 281 की बात करते हैं, आई एम नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। तो अटेंड के बाद कभी भी टू का यूज़ नहीं करना, अटेंड के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं होता है अटेंड के बाद। तो अटेंड टू द फंक्शन ही होता है, अटेंड द फंक्शन हमारा बिल्कुल राइट होता है। तो आई एम नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, ऑप्शन नंबर 12 में मिस्टेक था, टू को यहाँ से हटा देना, बाकी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। 282 ही इज़ रेजिडिंग हेयर सिंस 1983। देखिए सिंस वाला एरर फिर से आ गया, सेंस ऑफ 4 का बहुत ज़्यादा एरर आता है। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम 1983, ठीक है, 1983 फिक्स है, डेफिनेट है, लेकिन वह यहाँ पे रह रहा है कब से, 1983 से यहाँ पे वो रह रहा है। तो यहाँ पे रह रहा है तो ही हैज़ बीन रिसाइडिंग हेयर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, तो इज नहीं आएगा, इसकी जगह आपको यूज़ करना है क्या, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन रेजिडिंग हेयर सिंस 1983 बिल्कुल राइट हो जाएगा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने यहाँ पे यूज़ किया सिंस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं एरर नंबर आज का 284 क्या कहता है, सॉरी 283, एरर नंबर 283 आज का क्या कहता है, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके वापस आने पे हम उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके वापस आने पे, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट हिज रिटर्न नहीं बोलते, उसके लिए बोलते हैं ऑन हिज रिटर्न, उसके वापस आने पर ऑन हिज रिटर्न यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, सिंपल सा एरर था, ऑन हिज रिटर्न होता है ना कि एट हिज रिटर्न, वापस आने पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में एट की जगह ऑन का यूज़ करना है आपको। एरर नंबर 284 क्या कहता है, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। कौन से पार्ट में एरर है बताना, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। देखिए एंटर के बाद कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करना है, एंटर के साथ अगर कभी भी आपको इनटू दिखाई देता है तो वहीं पे आपका मिस्टेक है, एंटर इनटू हमारा नहीं होता है। बस ऐसी ऐसी बातें आपको याद करनी है, नोट करनी है कि डायरेक्ट आप इस चीज़ को लर्न कर लो, क्योंकि 1200 प्लस तो रूल आपको रूल लर्न करना है, 1200 प्लस रूल लर्न करना है, तो उस चीज़ को जैसा है वैसा लर्न कर लो कि लिख लो कहीं पे एंटर के साथ इनटू यूज़ नहीं करते, जहाँ पे भी एंटर के साथ इनटू आता है तो वहीं पे आना एरर है। ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक है, द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 284 का ऑप्शन नंबर 2 में एरर था।
बात करते हैं एरर नंबर 285, सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। देखिए एंग्री वाला फिर से रिपीट हो गया, एंग्री विद समवन होता है, किसी पर्सन से आप नाराज़ हो तो एंग्री विद समवन होता है, एंग्री विद यानी एंग्री के साथ आप यूज़ करते हो विद का, ठीक है। तो कौन सा है, 285 की बात करते हैं। 285 में आप एंग्री के साथ देखो यहाँ पे उससे वो नाराज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह आप विद यूज़ करोगे, ठीक है। सी इज़ एंग्री विद हिम, ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था, ऑन नहीं बल्कि यहाँ पे यूज़ करेंगे हम विद का, ठीक है। अब हम एरर नंबर बात करते हैं 286, 285 हम कर चुके हैं, ठीक है। एरर नंबर 286 की बात करते हैं, क्या कहता है। हर एक वीडियो को देखना और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना, टाइम हमारे पास कम है, एग्ज़ाम हमारा अगर आपका 2019 वाला एग्ज़ाम है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक वीडियो को देखना और उसके बाद उसी टाइम उस चीज़ को क्लियर करना। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करो 2020 की तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को, एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको आराम से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 286 एरर नंबर 286 की बात करते हैं, क्या कहता है आज का। बाकी मेहनत करते हैं आपके लिए और आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बाकी लाइक आप तभी करो अगर अच्छी लगती है तो, ठीक है। बाकी शेयर उन्हें करो जो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, जिनका एग्ज़ाम है 2019 का। तो बात करते हैं 286, व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रेसिडेंट हिम। देखिए फिर से रूल आपका रिपीट हो गया। रूल क्या कहता है, पास्ट की दो इवेंट जब होती हैं तो जो पहले होती है उसे हम रखते हैं परफेक्ट में, जो इवेंट पहले होता है, पास्ट की जो घटना पहले होती है उसे हम रखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। अब देखो, वैन आनंद रीच द विलेज, जब आनंद जो है गांव पहुंचा था, ही फाउंड, उसने पाया कि जो रिपोर्ट है उसके बारे में वो उससे पहले पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट पहले पहुंच चुकी है तो ये चीज़ पहले हो गई, तो ये चीज़ पहले हो गई तो ये हमारा आएगा परफेक्ट में। अब परफेक्ट में आएगा तो हमें क्या यूज करना है, हैड का। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम, यहाँ पे आ जाएगा हैड। ऑप्शन नंबर 12 में मिस्टेक था, हमें यहाँ पे हैड यूज़ करना पड़ेगा। एरर नंबर 287, आवर सक्सेस और आवर फेलर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। जो हमारी सफलता और असफलता डिपेंड करती है हमारे एक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे और वाली कंडीशन में क्या होते हैं, और वाली में हम पहली बात हो आइदर और नाइदर और की कंडीशन में क्या करते हैं, और का मतलब दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ब है डिपेंड करता है उस पास वाले सब्जेक्ट पे। पास हमारा है आवर फेलर हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंड नहीं आएगा, डिपेंड की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका सिंगुलर फॉर्म यानी डिपेंड्स, ठीक है। तो आवर सक्सेस और आवर फेलर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर आज का 288 हमारा 288 की बात करें तो द पुअर मैन पॉइजनेड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, बताना कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4, ठीक है। द पुअर मैन, जो पुअर मैन था उसने जहर खुद को तो जहर दिया और साथ में अपने बच्चे को भी, ठीक है, और अपने बच्चे को भी। तो यहाँ पे खुद के लिए यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉइजन हिमसेल्फ। क्या आएगा, द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पुअर मैन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा हिमसेल्फ, ठीक है। तो उसने खुद को पॉइजन दिया और अपने बच्चे को भी। तो द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक था, हिम की जगह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करो हिमसेल्फ का, बाकी एरर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 289, इट वॉज इन 2006 डैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और यह 2006, ठीक है, ईयर था 2006 जब हमने पहली बार जो है फ्लाई किया था यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो यहाँ पे आप मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, जब हमने फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए हम यूज़ करेंगे वैन का। वैन बताता है टाइम को। इट वॉज इन 2006 वैन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक था, डैट का यूज़ नहीं होगा, डैट की जगह आपको यूज़ करना है वैन का। एरर नंबर 290 आज का क्या आता है, द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। द चिल्ड्रन डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल हाउस। अच्छा 290 में कोई एरर लग रहा है, मुझे तो कोई एरर नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे नो एरर हम करेंगे। एरर कोई लग रहा है आपको तो उस चीज़ को आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। एरर नंबर 291 क्या कहता है आज का, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड, बताना कौन से पार्ट में एरर है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया डैट आ गया, डैट के बाद जो वर्ब है डिपेंड करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल हमारा कहता है हु विच डैट, ये 3 होते हैं,
इनके बाद वर्ब हमारी डिपेंड करते हैं इनसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, जो भी हमने यूज़ किया है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हमारा आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 291 में डैट के बाद हमारा वर्ब है, डिपेंड करेगा इससे पहले बेस्ट मदर्स, मदर्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैज़ की जगह हम यूज़ करेंगे हैव का। तो राइट हमारा सेंटेंस होगा सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव, क्या यूज़ करेंगे, दैट हैव एवर लिव्ड, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में मिस्टेक था। एरर नंबर 292 क्या कहता है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, बताना कौन से पार्ट में एरर है। देखिए प्रोनाउन का रूल है, प्रोनाउन का रूल ये कहता है अगर किसी एक सेंटेंस में तीनों पर्सन हमारा यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर सेंटेंस का सेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम यूज़ करेंगे जो सीक्वेंस है 2 3 1। सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है तो हम यूज़ करेंगे 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पॉजिटिव है तो उसमें सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है और फिर थर्ड पर्सन आता है। अब यहाँ पे देखें जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, सेंस हमारा है पॉजिटिव है तो सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन तो होता हमारा यू, और यू हमारा दिया नहीं तो अब हमारा आएगा थर्ड पर्सन पहले और फिर फर्स्ट पर्सन। अब थर्ड पर्सन यहाँ पे देखो जॉन भी है और हरी भी है, तो जो सीक्वेंस होगा पहले जॉन आएगा, जॉन हरी और आई हमारा हो गया थर्ड पर्सन, तो ये बाद में आ जाएगा, जॉन हरी एंड आई हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था, इस चीज़ को नोट कर लेना। एरर नंबर 293 क्या कहता है, नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट, बहुत ही सिंपल है, आइदर और नाइदर नॉर के रूल में डिपेंड करता है वर्ब हमारा जिसके पास हमारा जिस सब्जेक्ट के पास वर्ब है उसके अकॉर्डिंग। देखिए वर हमारा है किसके पास, द लॉयन के पास, द लॉयन के पास है तो द लॉयन हमारा हो गया सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हमारा वॉज वर नहीं बल्कि क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वॉज कॉट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में इसमें मिस्टेक था। एरर नंबर 294 क्या कहता है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, कंडीशनल का एरर है, कंडीशनल का एरर अभी मैंने बहुत बार बोला है, आफ्टर वर्ड भी हमारा कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड के साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विल नहीं आता है, शैल नहीं आता है, और साथ में हमारा वुड यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारा कंडीशनल का रूल कहता है। साथ में कंडीशनल का रूल ये कहता है कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है, तो दूसरी तरफ हमारा होता है सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ पे तो हमारा है सिंपल फ्यूचर, कंडीशनल वर्ड सिंपल प्रेजेंट हमें चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ चाहिए तो यहाँ पे विल हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, तो आफ्टर यू रिटर्न्स नहीं होगा, रिटर्न, आफ्टर यू रिटर्न बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 295, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी, यूज टू क्या बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, स्टाम्प कलेक्ट करता था, एक वो मेरी क्या है हॉबी थी, तो पास्ट की हैबिट बता, व्हेन आई वॉज यंग, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर, 295 में नो एरर मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो नो एरर यहाँ पे रहेगा, कोई मिस्टेक हमारा नहीं है। बात करते हैं एरर नंबर 296 क्या कहता है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, बताना कौन से पार्ट में एरर है। पैसिफिक ओशन से पहले सभी जितने भी ओशन हैं महासागर, उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे द का। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी डेफिनेट है ना, पैसिफिक ओशन एक ही तो है, उससे और कौन, देखिए पैसिफिक इनसे पहले यूज़ क्यों करते हैं, ओशन से पहले यूज़ इसलिए करना है क्योंकि ये चीज़ हमारी डेफिनेट है, और जो चीज़ हमारे संसार में यूनिक है, एक ही है, उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो पैसिफिक ओशन नहीं होगा, द पैसिफिक ओशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल द यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, बहुत ही सिंपल था, इससे पहले द का यूज़ करते। 297 एरर नंबर 297 क्या कहता है, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट, बताना कौन सा पार्ट में एरर है। क्वेश्चन टैग का एरर है, क्वेश्चन टैग का एरर ये कहता है अगर फर्स्ट पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनता है नेगेटिव, अगर फर्स्ट पार्ट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है कोई नहीं है तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है, इसकी गलती नहीं है। सेकंड जो वर्ब है उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, जो विल है विल का क्वेश्चन टैग बनता है हमारा वॉन्ट, क्या बनता है वॉन्ट, और यू का यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन टैग हमारा वॉन्ट यू बिल्कुल राइट हो जाएगा, वॉन्ट यू। ऑप्शन नंबर 12 में मिस्टेक था, इजंट यू की जगह आप यूज़ करोगे वॉन्ट यू का, ऑप्शन नंबर 1। 298 क्वेश्चन एरर नंबर 298 क्या कहता है आज का, आई एम यूअर्स अफेक्शनेट सन, देखो कहीं पे भी ये वाला वर्ड
यूवर्स, कहीं पे दिखा है यूवर्स? ये तो बिल्कुल ही नहीं होता ना, होता ही नहीं है ये वाला वर्ड आपका यूवर्स। यूअर के बाद फिर एपोस्ट्रोफी फिर एस लगेगा तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, यहीं पे आपका मिस्टेक है। या तो आपका होता है यूवर्स, क्या होता है, या तो आपका यूअर्स होता है पॉजिटिव प्रोनाउन यूअर्स, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब यूअर प्लस आपका नाउन, ठीक है। तो या तो आपका यूअर्स होता है यानी ये वाला एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, या आपका यूअर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखोगे आप अफेक्शनेशन, अफेक्शनेट हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव चाहिए तो आप यहाँ पे इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करो, यानी योर का यूज़ करो, योर का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम, योर्स की जगह आप योर का यूज़ करोगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस का यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में इसमें मिस्टेक था। एरर नंबर 299 आज का क्या कहता है, बिसाइड हिंदी सी न्यू बंगाली वेल, ठीक है। तो हिंदी के अलावा वो अच्छी तरह जानती थी बंगाली को भी, हिंदी के अलावा बंगाली को भी वो अच्छी तरह जानती थी। अब दो वर्ड मैंने इससे पहले आ चुका है, एक मैंने बोला एक बिसाइड होता है, दूसरा हमारा होता है बी साइड्स, ठीक है। बी साइड, इस बी साइड का मतलब यानी जिसमें ऐसे नहीं होता, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी बगल में, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया बगल में, साइड में। और जो बी साइड्स होता है ना, इसका मतलब होता है अतिरिक्त या इसके अलावा। तो यहाँ पे मीनिंग देखो, बंगाली के अलावा, हिंदी के अलावा वो बंगाली भी अच्छी जानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अलावा का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे बी साइड्स आप यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, बी साइड्स हिंदी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट एरर और एरर नंबर 300 क्लास 6, ही वॉक्स एज इफ़ द अर्थ बिलोंग टू हिम, आया गया, रिपीट हो चुका है। एज इफ़ वाली कंडीशन इससे पहले आ चुकी है। पास्ट एज इफ़ मतलब होता है काल्पनिक, यानी इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी है तो पास्ट में बताता है, इमेजनरी मतलब जो हम पास्ट के, काश में ये होता, तो पास्ट का हो गया, इमेजनरी हो गया, पास्ट आएगा। पास्ट का आएगा या तो आप इंडेफिनिट यूज़ करो या फिर आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, ठीक है, पास्ट का यूज़ हुआ है, बिलोंग टू हिम, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। एरर नंबर 300 में मेरे अकॉर्डिंग नो एरर यहाँ पे रहेगा, कोई गलती नहीं है। तो आज का हमारा क्लास 6 भी खत्म हो गया। बाकी आप में से कोई भी नहीं हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे जो भी इंपॉर्टेंट PDF जो भी अपडेट होती है वो चीज़ मैं वहाँ पे बता देता हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप में से कोई भी नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन करना टेलीग्राम को। और इसके अलावा किरण MB किसी भी बुक के आपके पास PDF नहीं है तो वहाँ पे आपको PDF भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो किसी भी बुक की PDF आपके पास नहीं है तो बुक का या बुक कोई भी नहीं है उसकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम पेज का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो, टारगेट SSC 2020 सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हो। बाकी धन्यवाद आपका, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे, हर एक वीडियो को देखो और हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 2019 जिसका भी पेपर है सीरियस हो जाए एग्जाम को लेकर, बाकी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।